अभी श्रावण मास चल रहा है। इस श्रावण मास में हम पूरे पवित्र रहने का और अपनी भक्ति, ज्ञान और पुण्य बढ़ाने के लिए जोर देते हैं। तामसिक और मांसाहारी भोजन का परहेज करते हैं। भोलेनाथ की विशेष भक्ति करते हैं। सोमवार के दिन उपवास भी रखते हैं और उस भोलेनाथ को रुझाने की कोशिश करते हैं। उस पर बेल फूल आदि चढ़ाते हैं। लेकिन हम उस भोलेनाथ को यथार्थ रीति जान लिया है। उस भोलेनाथ की भक्ति, उस भोलेनाथ की प्रीति, उस भोलेनाथ से प्राप्ति कैसे होंगी, इसका ज्ञान नहीं है। हम कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति करें, खुद का परिचय दिया है। हमने अभी तक हर हर महादेव, दुख हरने वाला उस महादेव को कहा है। तो ये महादेव कौन है? तो आइए जानते हैं भोलानाथ की असल परिचय। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं। वास्तव में इन दोनों में भिन्नता है। आप देखते हैं कि दोनों की प्रतिमाएं भी अलग अलग आकार वाली होती है। शिव की प्रतिमा अंडाकार अथवा अंगुष्ठाकार होती है, जबकि महादेव शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है। यह उन दोनों का अलग अलग परिचय जो स्वयं परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिव ने दिया है, वही हम आपको कराने जा रहे हैं। महादेव शंकर, यह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की तरह सूक्ष्म शरीरधारी है। इन्हें महादेव कहा जाता है, परंतु इन्हें परमात्मा नहीं कहा जाता है। यह ब्रह्मादेव तरह लोक में शंकरपुरी में वास करता है। ब्रह्मा देवता तथा विष्णु देवता की तरह यह भी परमात्मा शिव को याद करता है, उसी के ध्यान में मगन रहता है। इनका कार्य तपस्या करना है और शंकर को विनाशकारी देवता भी कहते हैं। इन्हें कैलाश पर्वत पर बिठाया दिखाते हैं। अभी जानते हैं उस परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। ये एक चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इनका कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। इन्हें इसलिए परम पिता परमात्मा कहते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों भी देवताओं का भी देव है। यह ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर के भी रचयिता अर्थात त्रिमूर्ति शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का यह नाम इसलिए है, वह धर्मग्लानि के समय पर जब सभी मनुष्य आत्माएं 5 विकारों के वशीभूत होकर अशांत, पतित एवं भ्रष्टाचारी बन जाती है, तब उनको पुनः पावन तथा संपूर्ण सुखी बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं। शिव परम धाम में निवास करते हैं और वे कर्म भ्रष्ट तथा धर्म भ्रष्ट संसार का उद्धार करने के लिए परम धाम से नीचे उतरकर एक मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। परमात्मा शिव के इस अवतरण का अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन्म की पुनीत स्मृति में ही शिवरात्रि अर्थात शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। परमात्मा शिव जो साधारण एवं वृद्ध मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, उसको वे परिवर्तन के बाद प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। उन्हीं की याद में शिव की प्रतिमा के सामने ही उनका वाहन नंदीगण दिखाया जाता है। क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं के माता पिता है, इसलिए किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि ब्रह्मा के तन में सन्निविष्ट हो उनका दिव्य जन्म या अवतरण कहा जाता है। अजन्मा परमात्मा शिव के दिव्य जन्म की रीति न्यारी है। परमात्मा शिव किसी पुरुष के बीज से अथवा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे तो स्वयं ही सबके माता पिता है। मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज रूप है और जन्म मरण तथा कर्म बंधन से रहित है। वे एक साधारण मनुष्य के वृद्धावस्था वाले तन में प्रवेश करते हैं। इसे ही परमात्मा शिव का दिव्य जन्म अथवा अवतरण भी कहते हैं। जिस तन में वे प्रवेश करते हैं, वे एक जन्म मरण तथा कर्म बंधन के चक्कर में आने वाली मनुष्यात्माई का शरीर होता है। वो परमात्मा का अपना शरीर नहीं होता है।
जब सारी सृष्टि माया अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 5 विकारों के पंजे में फंस जाती है, तब परमपिता परमात्मा शिव, जो कि आवागमन के चक्र से मुक्त है, मनुष्य आत्माओं को पवित्रता, सुख और शांति का वरदान देकर माया के पंजे से छुड़ाने आते हैं। वे सहज ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देते हैं तथा सभी आत्माओं को परमधाम में ले जाते हैं तथा मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का वरदान भी देते हैं। आप सभी भक्त इतने प्यार से उस परम पिता परमात्मा को न जानते भी कितनी भक्ति और कितनी भावना से उसका पूजा करते हैं, लेकिन वही परमात्मा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ और आपको इस ब्रह्मा के मानवीय के तन के द्वारा फिर से पतित से पावन बनने का ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये ज्ञान पूर्ण रीति जानने के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोई भी सेवा केंद्र जाकर इसे समझने की कोशिश करो और अपने जन्म जन्म के जो पाप है, जो विकर्म है, उसे दग्ध करने का प्रयत्न करो। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इससे ग्रसित हो गए, इसलिए आप दुखी हो गए हैं और इस दुख से छुड़ाने वाला मैं ही परमपिता परमात्मा हूँ, जो अब इस कलयुग के अंत में मैं आया हूँ आप बच्चों को फिर से पावन बनाने के लिए। तो मेरी महिमा अपरंपार है, तो मेरी महिमा यथार्थ रीति जानना है, मुझे जानना और पहचानना है। तो आप इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर 7 दिन का राजयोग कोर्स करो और अपने जीवन से जो विकारी आदत है उससे छुड़ाने का प्रयत्न करो। इससे इस ज्ञान के द्वारा मैं आपका मिलूँगा। बच्चे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।